the last point in the first unit, that is the nomenclature of cycloalkene. All other functional groups nomenclature already we have covered one. Today we are discussing about the cycloalkene. आज हम पूरा डिस्कस करेंगे साइक्लोअल्केन को नाम कैसे दें. अल्केन्स तो हमें पता है, अब जैसे कि मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है. ओके, अल्केन में पहला मेंबर आएगा मीथेन, क्योंकि उसमें एक कार्बन है और उसके चारों वैलेंस के हाइड्रोजन से फुलफिल है. CH4 उसे जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्म. तो साइक्लोअल्केन किसे कहेंगे कि जैसे कि अगर आप प्रोपेन का स्ट्रक्चर निकालेंगे तो स्ट्रक्चर क्या आएगा, CH3 CH2 CH3. ओके, अगर इसको हम रिंग फॉर्म में करेंगे, फर्स्ट और टर्माइनल यानी पहला और तीसरा कार्बन अगर ज्वाइन करेंगे तो CH2 CH2 CH2, इस तरह से रिंग स्ट्रक्चर आएगा. इसे हम साइक्लिक स्ट्रक्चर कहते हैं. ओके, तो इन साइक्लिक स्ट्रक्चर को नाम कैसे दें. Okay, cycloalkanes are named by using similar rules. जैसे रूल्स अल्केन्स के उसी तरह से सिर्फ एडिशन इसमें रहेगा साइक्लो एज अ प्रीफिक्स. साइक्लो को हम उस नाम से पहले यानी साइक्लोअल्केन, अल्केन के नाम से पहले साइक्लो को हम अटैच करेंगे, जिसे हम साइक्लोअल्केन्स कहेंगे. ओके, बाकी सभी इसमें सिमिलर है. ओके, तो अब इसका जो स्ट्रक्चर है हम समझेंगे. जैसे हमने पहले देखा था स्टार्टिंग में कि प्रीफिक्स तो साइक्लो रहेगा कंफर्म, और उसके पहले अभी एक कंफर्म या फिक्स प्रीफिक्स ये चेंज नहीं है. उससे पहले भी प्रीफिक्सेस आएंगे जो रहेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट, व्हाट एंड वेयर आर द सब्स्टिट्यूएंट्स. अगर सब्स्टिट्यूएंट है क्या है और कौन सी लोकेशन पे है, सेकंड पोजीशन पर है, थर्ड पोजीशन पर है, फर्स्ट पर है, लास्ट पर है, इसका नंबर आएगा. फिर ब्रोमो है, क्लोरो है, मिथाइल है, जो भी है वो इस प्रीफिक्स में है. उसके बाद पैरेंट, नंबर ऑफ कार्बन आपको फाइंड आउट करना है उसमें कितने हैं, और वो यहाँ पर लिखना है. 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, इस तरह से. सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप क्या है. ओके, अगर COH है तो साइक्लो एसिड, साइक्लो अल्केन है तो अल्केन. उसके बाद जो भी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप रहेगा वो सही. ओके, अब यहाँ पर स्टेप 1 कैसे नाम देंगे, एक एक स्टेप देखेंगे. फाइंड द पैरेंट साइक्लोअल्केन. सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए कि साइक्लोअल्केन कौन सा है पैरेंट. काउंट द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन द रिंग. उस रिंग में नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं वो फाइंड आउट कीजिए. यूज द पैरेंट नेम फॉर दैट नंबर ऑफ कार्बन. यानी पैरेंट अल्केन, जितने कार्बन इसमें है उतने कार्बन का पैरेंट कौन सा, पैरेंट अल्केन कौन सा है, इसको फाइंड आउट कीजिए. जैसे कि यहाँ पर प्रोपेन, ओके, दैट नंबर ऑफ कार्बन. ऐड द प्रीफिक्स साइक्लो एंड द सफिक्स ANE टू द अल्केन. जैसे कि हमने देखा था प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, इस तरह से. अभी 3 कार्बन है तो प्रो ANE, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ANE है, और साइक्लो प्रीफिक्स इसलिए साइक्लो अल्केन. अब यहाँ पर साइक्लो ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है इसलिए साइक्लो पेंटेन, साइक्लो पेंटेन. उसी तरह से साइक्लो हेक्सेन. Step 2, name and number the substituents. देखिए यहाँ पर नो नंबर इज नीडेड टू इंडिकेट द लोकेशन ऑफ सिंगल सब्स्टिट्यूट. अगर सिंगल सब्स्टिट्यूएंट है तो उसे नंबर देने की जरूरत नहीं है. यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन द नेम ऑफ दैट कार्बन, उसका नंबर ही लिखना काफी है. ओके, जैसे कि यहाँ पर सिंगल सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 6 कार्बन है, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन. 1 बोलिए या मत बोलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, अगर आप इस साइक्लो, हमारा जो प्रीवियस स्ट्रक्चर था, इस साइक्लोहेक्सेन को आप कहीं पर भी अगर मिथाइल जोड़ देंगे तो इट विल बी द 1, इसलिए उसको फर्स्ट या 2 3 ऐसा नंबर देने की जरूरत नहीं. उसके बाद अब यहाँ पर जो है ये टर्शरी ब्यूटाइल, अगर ये साइक्लो जो स्ट्रक्चर उसके एक ही कार्बन पर अटैच है, यानी किसी भी कार्बन पर आप अटैच करेंगे तो सिमिलर स्ट्रक्चर, इसलिए टर्शरी ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन. फॉर रिंग्स या साइक्लिक स्ट्रक्चर विथ मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट, अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो बिगिन नंबरिंग एट 1 सब्स्टिट्यूएंट एंड प्रोसीड अराउंड द रिंग क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज टू गिव सेकंड सब्स्टिट्यूएंट द लोएस्ट.
देखिए, अगर दो सब्स्टिट्यूएंट है रिंग पर, तो एक को वन कंसिडर कीजिए और दूसरे को इस तरह से मूव कीजिए, क्लॉकवाइज चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, बट इस तरह से जाना चाहिए। कौन सा करेक्ट होगा कि जिस डायरेक्शन में हमारे सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर आना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर चेक करते हैं, CSC 1 2 3 4 5 क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5, दो मिथाइल ग्रुप है, इसको हम टॉप वाले को 1 दे रहे हैं, इसको फिर देखेंगे कितना है। इस तरह से अगर देंगे तो क्या आएगा, CH3 ग्रुप एट C1 एंड C, हेंस नंबर 13 डायमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसमें क्या नाम आएगा, C1 एंड C5, यानी 5 आएगा, 15 डायमिथाइल साइक्लोहेक्सेन आएगा। तो करेक्ट कौन सा रहेगा, एज पर दिस रूल लोअर नंबर आना चाहिए दूसरे इसमें 13 डायमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब देखिए, अगर दो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है एक ही रिंग पर, तो कैसे असाइन द लोअर नंबर टू द सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली। सबसे कम नंबर किससे आना चाहिए, अल्फाबेटिकल। अब दो सब्स्टिट्यूएंट कौन से है इस स्ट्रक्चर में, एक है इथाइल, दूसरा है मिथाइल। अल्फाबेटिकली कौन सा है, इथाइल, इसलिए इथाइल ग्रुप एट C1, इथाइल ग्रुप एट C3, वन इथाइल टू मिथाइल, सॉरी वन इथाइल थ्री मिथाइल साइक्लो। यहाँ पर मिथाइल को अगर हम पहले देंगे तो क्या होगा, थ्री इथाइल वन मिथाइल, थ्री इथाइल वन मिथाइल साइक्लो। This will be the when three or more substituents are present, begin at the substituent that leads to the lowest set of locates. Okay, lowest set of locates. जैसे कि इधर से अगर हम स्टार्ट करते हैं 1 2, यानी मिनिमम नंबर आने चाहिए सभी में सब्ट्रैक्ट। अब देखिए यहाँ पर दो, यहाँ पर 1 3 4, ओके, अब इसमें 1 2 1 2, इसलिए ये बेटर, इसलिए स्ट्रक्चर क्या आएगा, 4 क्लोरो 2 इथाइल 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। पहले तो यही आएगा, बट इसके हिसाब से लोवेस्ट नंबर आना चाहिए। दो है तो अल्फाबेटिकली और तीन है तो इस तरह से। When alkane is composed of both a ring and a long chain, the ring is a parent hydrocarbon. इसको समझिए कि स्ट्रक्चर में दोनों है, रिंग भी है और लॉन्ग चेन है, यानी ओपन चेन भी है। तो रिंग को पैरेंट हाइड्रोकार्बन करेंगे unless the substituent has a more carbon than the ring, जब तक कि रिंग में ज्यादा कार्बन नहीं है। ओके, more carbons in the ring, 4 carbon in the chain of butyl, 6 carbon in the ring, cyclohexane। ये cyclohexane है, name as a cyclohexane with a substituent, क्योंकि इसके नंबर कम है इसके ज्यादा है, इसलिए ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। इसमें क्या है, ये 4 कार्बन है इसलिए साइक्लोब्यूटेन, और यहाँ पर 6 कार्बन है इसका हेक्सेन, तो इसमें उल्टा होगा, हेक्सेन 1 साइक्लोब्यूटाइल हेक्सेन, क्योंकि इसमें साइक्लिक रिंग में कार्बन कम है। वैसे ही यहाँ पर 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके, अब यहाँ पर 1 2 3 ट्राइथाइल साइक्लोपेंटेन 1 2 4। ओके, अब यहाँ पर इसका नाम क्या है, ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन, क्योंकि इसमें 4 है और इसमें 5 है। अब यहाँ 1 2 3 4 5 5 है, इसलिए ये पैरेंट होगा साइक्लो पेंटाइल साइक्लोपेंटेन, या फिर साइक्लोपेंटाइल पेंटेन, दोनों भी इक्वल। ओके, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन ये 5 होती है, 1 साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन, इस तरह से इसका नाम। ओके, ऑल ऑफ यू गेट दिस।